गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे स्कंद। स्कंद अनेक पूर्ण प्रदत्त अंशों को समेकित रूप है। ये अनेक अंशों को मिलाकर बनाया जाता है। अतः स्कंद पूंजी का वह भाग है जो अनेक पूर्ण प्रदत्त अंशों को मिलाकर बनाया जाता है। मतलब स्कंद अनेक पूर्ण प्रदत्त अंशों का समेकित रूप है। ये अनेक अंशों को मिलाकर बनाया जाता है। स्कंद पूंजी का वह भाग है जो अनेक पूर्ण प्रदत्त अंशों को मिलाकर बनाया जाता है। अंशों की भांति स्कंद का कोई अंकित मूल्य नहीं होता है। अतः एक कंपनी के पूंजी में कितने ही स्कंद हो सकते हैं तथा प्रत्येक मूल्य भिन्न भिन्न हो सकते हैं। ये उल्लेखनीय है कि जिस प्रकार अंशों को स्कंद में परिवर्तित किया जाता है उसी प्रकार स्कंद पुनः अंशों में भी परिवर्तित किया जा सकता है। इतना ही नहीं स्कंद को भी अनेक छोटे छोटे विभिन्न मूल्यों को टुकड़ों में विभाजित किया जा सकता है तथा प्रत्येक टुकड़ों को स्वतंत्रतापूर्वक अंतरित भी किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति प्रारंभ से ही स्कंद जारी नहीं करता। अंश पूंजी वाली कंपनी को सर्वप्रथम अंश जारी करने ही पड़ते हैं। तत्पश्चात कंपनी अनेक अंशों को स्कंद में परिवर्तित कर सकती है यदि कंपनी में अंतर्निर्मित उसे ऐसा करने का अधिकार प्रदान करते हों। स्कंद के संबंध में कुछ कानूनी प्रावधान भी हैं। उपरोक्त वर्णन में हमने स्कंद के संबंध में कुछ कानूनी प्रावधानों का वर्णन किया जा चुका है, किंतु कुछ जो ऐसे प्रावधान हैं वो इस प्रकार हैं। यदि कंपनी के अंतर्नियमों में व्यवस्था हो तो कोई भी कंपनी को अपने पूर्णतः अंशों को स्कंद में परिवर्तित कर सकती है। कंपनी स्कंद को पुनः किसी भी राशि के भागों में उपविभाजित कर सकती है। पुनः विभाजन के समय अंशों को अंकित मूल्यों में ध्यान में रखना आवश्यक नहीं होता। अंशों को स्कंद में परिवर्तन करने के लिए कंपनी के अंतर्नियमों में व्यवस्था होना अनिवार्य है। यदि अंतर्नियमों में ऐसी व्यवस्था नहीं है तो कंपनी के अंतर्नियमों में परिवर्तित करने में ऐसी व्यवस्था करनी पड़ती है। जब कंपनी के अंतर्नियमों में ऐसे परिवर्तन की आज्ञा प्रदान करते हैं तो कंपनी में एक साधारण संकल्प पारित करके अंशों को स्कंद में परिवर्तित कर सकती है। अंशों का स्कंद में परिवर्तन हो जाने पर सदस्यों के रजिस्ट्रेशन में प्रविष्टि करानी पड़ती है। इस रजिस्ट्रेशन में सदस्यों द्वारा धारित अंशों के मूल के स्थान पर स्कंद का मूल्य दिखाया जा सकता है। स्कंद भी कंपनी के सदस्यों की भांति सभी प्रकार की सूचना प्राप्त करने का अधिकार रखता है। पूर्ण अंशों के संबंध में लागू होने वाले सभी नियम स्कंद पर लागू होते हैं। ये अधिकार विशेषाधिकार तथा लाभों से प्राप्त होते हैं जो एक अंशधारी को ही हो सकते हैं। अंश और स्कंद पे हम अंतर देखते हैं। अंकित मूल्य अंशों का अंकित मूल्य होता है जो निश्चित रहता है। स्कंद का कोई निश्चित अंकित मूल्य नहीं होता है। पूर्ण प्रदत्त अंश सदैव पूर्णदत्त अंश होते हैं। ये आवश्यक नहीं है कि अंश प्रदत्त भी हो सकते हैं। अंशों को स्कंद में तभी बदला जा सकता है जब अंश पूर्ण प्रदत्त हो। निर्गमन का समय कंपनी प्रारंभ से अंशों को निर्गमित कर सकती है और जबकि कोई भी कंपनी प्रारंभ से स्कंद को निर्गमित नहीं कर सकती। स्कंद का निर्गमित अंशों को समेकित करके ही किया जा सकता है। निर्गमन का अधिकार अंशों के निजी और सार्वजनिक सभी अंश पूंजी वाली कंपनियों द्वारा जारी किए जा सकते हैं। स्कंद केवल अंशों की पूंजी सीमित सार्वजनिक कंपनी द्वारा ही किए जा सकते हैं। अंतरण संपूर्ण अंश का ही अंतरण किया जा सकता है। आधे या इसके किसी भी भाग का अंतरण संभव नहीं है। स्कंद के किसी भी भाग का अंतरण किया जा सकता है, किंतु यदि अंतर्नियम के स्कंद की कोई इकाई निश्चित कर रखी है तब उसे इकाई ही अंतरण किया जा सकता है। मूल समता एक श्रेणी के सभी अंशों की अंकित मूल्यों को समानता पाई जाती है। स्कंद के विभिन्न टुकड़ों के मूल में समानता पाई जाने की आवश्यकता नहीं है। अंशों के धारकों के लिए सदस्यों के पृथक रजिस्टर रखना पड़ता है। स्कंद के लिए धारकों के लिए पृथक रजिस्टर नहीं रखा जाता है।
अंशों के निर्गमन का उद्देश्य पूंजी प्राप्त करना होता है, स्कंद का उद्देश्य लेन देन की सुविधा प्राप्त करना होता है। तो इस प्रकार ये दोनों ही अंतर इसके अंदर आ गए हैं। धन्यवाद।